कृपा कीजिए। नारद जी राधा रानी के चरणों का स्मरण करते हुए कहाँ पहुंच गए? श्रद्धाम वृंदावन। और वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को देखा, जो मूर्छित पड़े थे और भक्ति 16 वर्ष की युवती बनकर के पड़ी थी। भक्ति ने नारद जी से बड़ी प्रार्थना की कि हमारे बेटों को पुनः स्वस्थ करिए। तो नारद जी ने वेद वेदांत सुनाया, गीता का बार बार पाठ सुनाया, लेकिन नहीं स्वस्थ हुए। तो नारद जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप तो उनको भागवत की कथा श्रवण कराइए, तो ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो सकते हैं। तो नारद जी ने भागवत की कथा का आयोजन किया और जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई 7 दिनों तक नारद जी बैठ करके सनकादियों के सामने भागवत कथा श्रवण किए और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा करके स्वस्थ किया। बोले भागवत महापुराण की। और नारद जी के ही पूछने से श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को गोकर्णोपाख्यान सुनाया था। प्रातःकाल की कथा में, दोपहर वाली जो कथा थी, उनमें किसी महाराज जी गोकर्णोपाख्यान का वर्णन कर रहे थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। तो गोकर्ण की कथा तो आप लोग सुन ही लिए हो, और उससे आगे हम लोग चलते हैं। महात्मा बड़ा सुंदर है, भागवत का महिमा वर्णन है कि भागवत की कथा की महिमा क्या है। और आइए हम लोग प्रवेश करते हैं भागवत के मंगलाचरण में। मंगलाचरण भागवत का बड़ा प्यारा है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देखिए, किसी भी ग्रंथ का जो मंगलाचरण होता है उसमें किसी न किसी देवी या किसी न किसी देवता को प्रणाम किया जाता है। लेकिन भागवत के मंगलाचरण में न किसी देवी को प्रणाम किया गया न किसी देवता को। भागवत के मंगलाचरण में कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, हम खाली सत्य को प्रणाम करते हैं, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, सृष्टि के पूर्व था, सृष्टि के मध्य है और सृष्टि का लय होने के बाद जो बचेगा। और मंगलाचरण का दूसरा श्लोक वर्णन करते हैं कि भागवत है क्या। इसको बड़े ध्यान से सुनना। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत के मंगलाचरण का दूसरा श्लोक। भागवत है क्या? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम वृक्ष की सबसे ऊपर वाली डाली पर लगा हुआ बहुत ही पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी ने कहा महाराज जी हमने तो आम का पेड़ देखा है, नींबू का पेड़ देखा, ये निगम का पेड़ कौन सा होता है हमने तो कभी देखा नहीं। तो निगम कहते हैं वेद को। वेद जो हैं 4 वेद, इन्हीं का दूसरा नाम है निगम। गमयति बोधयति निगमोश वेदः। और वेदों की डाली पर लगा हुआ पका हुआ वेदों का फल क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी ने कहा महाराज जी फल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आपका फल कहीं खट्टा निकल गया तो? भाई फल का आनंद तभी आता है जब मीठा फल हो। बोले कहीं खट्टा फल आपका निकल गया तो पूरा गला खराब हो जाएगा, मजा बेकार हो जाएगा। तो श्रीधर स्वामी पार कहते हैं नाना, भागवत का फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? बोले इसमें तोते का मुख लगा हुआ है। किसका मुख लगा है?
तोते का। और हमारे इधर कहते हैं कि जिस फल में तोते का मुख लगा हो वो फल कभी खट्टा हो ही नहीं सकता। या तो तोता उसी फल में चोंच मारता है जो ऑलरेडी पहले से मीठा हो, और या तो तोते का मुख लगने के बाद वो फल मीठा हो जाता है, लेकिन वो खट्टा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो भागवत के फल में भी तोते का मुख लगा है, और किसी साधारण तोते का नहीं, परम पारखी श्री सुखदेव भगवान का मुख लगा है। ये कोई साधारण सुख नहीं है, तोता नहीं है। राधा रानी अपने हाथों से इनको अनार के दाने खिलाती थी, और जब कहीं भगवान को संदेशा भेजना होता था तो सुखदेव को भेज देती थी। एक दिन राधा रानी ने कहा कि सुखदेव मैं चाहती हूँ कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करो। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि माता श्री मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले भगवान की माया बड़ी विचित्र है, जैसे संसार में पहुंचो तो भगवान की माया पकड़ लेती है और फिर 84 लाख योनियों में वो भ्रमण कराती रहती है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि माम है शाम गुणमयी मम माया दुरत्य है, मेरी माया इतनी दुरत्य है कि जैसे ही जीव को अपने चंगुल में फंसा लेती है तो फिर मकान दुकान बेटा बिटिया करके 84 लाख योनियों में घुमाती रहती है। अच्छा देखो, जब हम लोग गर्भ में रहते हैं माँ के तो हमको सब ज्ञान होता है। मलमूत्र से सना हुआ व्यक्ति, मलमूत्र से सना हुआ बालक माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है, छोटे छोटे कीड़े काट रहे होते हैं। गर्भ में बड़ा सुख थोड़ी ना होता है, असहनीय पीड़ा होती है। जब छोटे छोटे कीड़े काट रहे होते हैं तब भगवान से वह बालक कहता है कि हे प्रभु बस एक बार इस नरक से निकाल दो, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि फिर इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर कभी नहीं आऊंगा, इतना भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान कृपा करके गर्भ से बाहर निकालते हैं वैसे ही भगवान की माया में ये लिपट जाता है। गोस्वामी जी ने कहा ना कि भूमि परत भाबर पानी, भूमि परत भाबर पानी, जिमि जीव ही माया लिपटानी, जिमि जीव ही भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे आसमान से जब वर्षा की बूंद गिरती है तो बड़ी निर्मल होती है, लेकिन पृथ्वी पर गिरते ही वो मिट्टी से मिलकर के दूषित हो जाती है। उसी तरह जब तक व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तब तक शुद्ध सात्विक निर्मल होता है, लेकिन जैसे गर्भ से बाहर आता है तो माया पकड़ लेती है। सुखदेव भगवान ने कहा कि माता श्री हम नहीं जाएंगे, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, पकड़ लेती है। तो राधा रानी ने कहा जाओ, हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान के माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। अच्छा, सुखदेव भगवान का जन्म एक सुख पक्षिणी के गर्भ से हुआ, एक अंडे के रूप में, लेकिन उसी समय कैलाश पर नारद जी पहुंच गए। नारद जी को जानते हो ना? कैलाश पर नारद जी पहुंचे और नारद जी ने जाकर के पार्वती मैया से कहा कि माता श्री एक बात बताओ, आपके परिवार में सब कुशल मंगल तो है? तो पार्वती मैया ने कहा नारद जी हमारे यहाँ तो सब पहले से चकाचक कुशल मंगल है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो नारद जी ने कहा सच में सब आनंद है? बोले हमारे यहाँ क्यों आनंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे पति इतने अच्छे हैं कि वो अपने हृदय की सारी बात हमको बता देते हैं, चाहे जो बात होती है सब हमको कह देते हैं। और पति अपने पत्नी से कोई बात न छिपाए और पत्नी अपने पति से कोई बात न छिपाए तो फिर घर में कलह होगा ही नहीं। लेकिन ये संभव भी नहीं है कि पत्नी अपने जीवन के सारे रहस्य अपने पति को बताई हो और पति अपने जीवन के सारे रहस्य अपने पत्नी को बताया है। इतनी माताएं बैठी हैं, हृदय पे हाथ रख करके कह दो कि मैंने अपने जीवन के सभी रहस्य अपने पति को बताया है, और इधर कह दें कि हाँ मैंने अपने जीवन के सभी राज अपने पत्नी को बताया है। संभव ही नहीं है। पार्वती मैया ने कहा कि नारद जी हमारे पति तो इतने अच्छे हैं कि अपने जीवन के सभी राज हमको बता देते हैं, जो भी होता है सब हमसे कह देते हैं, कोई बात छिपाते नहीं। यहाँ तक कि
गुरु मंत्र जो लिया जाता है वो किसी को बताया नहीं जाता। बोले भोले बाबा तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो भी हमको बता दिए हैं, कितना माला जप करते हैं वो भी हमको बता देते हैं, इतना प्रेम करते हैं हमसे। अच्छा, नारद जी ने कहा माता श्री आपसे तब तो बड़ा प्रेम करते हैं। बोली हाँ बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे परिवार में आनंद है। तो नारद जी ने कहा माता श्री फिर तो आपको एक बात और पता होगी कि बाबा जो गले में नरमुंडों की माला धारण करके घूमते हैं, ये मुंड किसके हैं? पार्वती मैया तो सोचने लगी कि बाबा ने ये बात तो कभी बताई नहीं कि जो 20 तो खोपड़ी पहन के चलते हैं, ये आखिर खोपड़ियां हैं किसकी, जिसको हृदय से चिपका करके हमेशा रखते हैं। नारद जी ने कहा माता श्री आपको लगता है खाली कि बाबा सारी बात आपको बताते हैं, ऐसे न जाने कितनी बातें होंगी जो छुपा के बैठे होंगे। आखिर वो नरमुंड को हृदय से चिपका के रखते हैं, आखिर ये नरमुंड किसके आपको पता है? मैया तो चुपचाप। अच्छा, नारद जी इतना कह के निकले और जाते जाते भोले बाबा से कह गए बाबा माता श्री आपको याद कर रही है अंदर। बाबा ने कहा तुम अंदर से आए हो तो माता जी तो यादें करेंगी। बोले बाबा जल्दी जल्दी अपना माला वाला रख करके पहुंचे कि देवी जी नाराज हो गई, क्योंकि भाई गृह मंत्रालय नाराज हो जाए तो फिर बाहर का सारा मंत्रालय धरा का धरा रह जाता है। सुप्रीम पावर तो वही होता है। बाबा सब माला छोड़ करके पहुंचे तो देख रहे हैं माता श्री मुंह फुला के बैठी हैं। बाबा ने कहा पार्वती क्या हो गया, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो? मैया ने कहा बाबा आप तो बातें ही मत करो हमसे। बोले क्या हो गया भाई? बोले गाली आप ऊपर से देखने में गोरे गोरे लगते हो, अंदर के आप बड़े काले हो, हृदय के आप बड़े कपटी हो। अच्छा, भोले बाबा जितने गोरे हैं उतना गोरा दुनिया का कोई नहीं है। कितने गोरे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जितना गोरा कपूर होता है उतने गोरे हमारे भोले बाबा हैं। कर्पूर गौरम। मैया ने कहा आप ऊपर से खाली देखने में गोरे गोरे दिखते हो, अंदर के बड़े काले हो। बाबा ने कहा क्या हो गया? बोले आपने मेरे से बहुत सारी बातें छुपाई हैं। बाबा ने कहा भाई जीवन के सब रहस्य तो बता देता हूँ, कौन सी बात हमने छुपा ली? तो मैया ने कहा ये बताया कि ये जो नरमुंड गले में पहन करके घूमते हो ये मुंड किसके हैं? एक भी बार हमको सूचना दी? बाबा ने कहा देवी वैसे तो तुम परम्बा हो, जगदम्बा हो, भगवती हो, लेकिन जब लीला वशीभूत तुम सती रूप में आती हो और अपने पिता के यहाँ जाकर के अपने देह का परित्याग करती हो, तो तुम्हारे शरीर के जलने के बाद उस मुंड को मैं बीन करके लाता हूँ और उस शरीर से मैं इतना प्रेम करता हूँ कि उसको मैं अपने गले में धारण करता हूँ, हृदय से चिपका करके रखता हूँ। ये सारे नरमुंड तुम्हारे हैं। मैया ने कहा यानी ये जितनी खोपड़ी है इतनी बार हम मर चुके हैं? बाबा ने कहा तो पार्वती मैया ने कहा फिर एक बात बताओ, हम तो बार बार मर जाती हैं, आप काहे नहीं मरते हो? हमारे प्राण बार बार चले जाते हैं, इतने बार हम मर चुके, आप क्यों नहीं मरते हो? तो बाबा ने कहा देवी हमने अमर कथा सुनी है और जो व्यक्ति जीवन में अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। मैया ने कहा तो फिर वो कथा हमको भी सुनाओ। बाबा ने कहा देवी तुम सुन नहीं पाओगी। मैया ने कहा कि आप सुनाना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मैं बार बार मरती रहूं। भाई आप कौन सा टेबलेट खाए हो, टेबलेट हमको भी खिलाओ ताकि हम भी न मरे। बाबा ने कहा देवी तुम श्रवण नहीं कर पाओगी। बोले नहीं सुनाओ। देखो जीवन में 3 हठ होते हैं इस संसार में, 3 हठ बड़े प्रबल होते हैं और तीनों हठों को रोकना बड़ा कठिन होता है। सबसे पहला बाल हठ। बाल हट यानी बालकों का हट। बालक कहते यही खिलौना चाहिए तो पांव पटक पटक करके रोएगा, खिलौना दे ले करके ही मानेगा। और दूसरा संत हट। संत हट पर बैठ जाए हम यही यज्ञ करेंगे या हम यही करेंगे तो संत को भी रोकना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा स्त्री हट। स्त्री कहते हमको यही वाला पायल, यही वाला मंगलसूत्र चाहिए तो फिर पति चाहे डांका डाल के ले आए, उसको लाना पड़ता है। अच्छा देखो बाल हट को रोकना है तो बालक को 2-3 थप्पड़ लगा दो, डांट दो, तो
कहेगा हमको नहीं चाहिए खिलौना। संत हठ रोकना है, संतों के चरणों में प्रणाम कर लो, अनुनय विनय कर लो, तो मान जाते हैं। लेकिन ये तीसरा वाला स्त्री हट, ब्रह्मा आ जाए तब वो ये नहीं मानने वाली। स्त्री हट को मनाना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते रहे तुम सुन नहीं पाओगे, बोले नहीं आप सुनाना नहीं चाहते, आप तो चाहते मैं बार बार मरती रहूं, आप सुनाना नहीं चाहते, हमको सुनाओ। बाबा ने कहा चलो ठीक है, फिर लेकर के गए पर्वताल क्षेत्र, डमरू बजाया, सभी जीव जंतु गायब। वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा कथा श्रवण कराना प्रारंभ किए। माता श्री से बोले तुम हुकारी भरती रहना, क्योंकि मैं नेत्र बंद करके कथा करता हूं। अच्छा, जब कथा प्रारंभ हुई, बीच में कथा पहुंची तो माता जी को आ गई निद्रा, और निद्रा आ गई तो ये सो गई। अच्छा, सुखदेव भगवान का अंडा फूटा और इनका प्रादुर्भाव हुआ था, और ये भी पूरी कथा सुन रहे थे क्योंकि उड़ तो सकते नहीं थे। सुखदेव भगवान ने सोचा कि मेरे सामने कथा हो रही है, और माता श्री कथा सुनते सुनते सो गई हैं, और अगर हुकारी भरना बंद हो गया तो कथा भी बाबा बंद कर देंगे, और मेरे रहते हुए भगवान की कथा बंद हो जाए ये मैं जीवन में होने नहीं दूंगा। तो सुखदेव भगवान हुकारी भरना शुरू किए, और जब कथा पूर्ण हुई बाबा ने जयकारा लगाया तो पार्वती मैया की नींद खुली। बोली बाबा आगे कथा सुनाओ, यहां तक कथा पहुंची थी। बाबा ने कहा कथा पूरी हो गई। बोले तुम कहां थी? बोले हमको तो नींद आ गई थी, निद्रा देवी हमारे सर पर सवार हो गई थी, हम तो कथा सुन नहीं पाए। बोले बाबा ने कहा जब तुम कथा सुन नहीं पाई तो आखिर कथा सुन कौन रहा था? क्योंकि हुकारी तो कोई भर रहा था। पीछे मुड़ करके देखा तो सुखदेव भगवान डाली पे बैठे आनंद से नेत्र बंद करके कथा का स्मरण। देखते ही बाबा को क्रोध आया कि तुमने मेरी अमर कथा चुराई है, और तुरंत त्रिशूल लेकर के दौड़ाना शुरू किया। सुखदेव भगवान वहां से भगे और उड़ते उड़ते आए। व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, मुख के रास्ते प्रवेश कर गए गर्भ में। अच्छा, भोले बाबा त्रिशूल लेकर के बाहर खड़े, बोले तुम्हारे घर में चोर गया है, हमारे घर चोरी करके आया है। व्यास जी तो पहले हंसे, बोले बाबा आपके घर चोरी? सांप बिच्छू कौन चुराने जाएगा? आपके घर कैसे चोरी हो सकती है? बोले नहीं नहीं, हमारी अमर कथा चोरी हुई है। व्यास जी ने कहा जब अमर कथा सुन लिया है तब तो वो अमर हो गया, अब कहां त्रिशूल लिए घूम रहे हो कि मार डालूंगा उसको? अब नहीं मार सकते, जाओ। और भोले बाबा को विदा करके सुखदेव भगवान मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बाहर से पिताजी कहते थे बेटा निकल आओ बाहर, कहते थे नहीं आऊंगा, भगवान की माया पकड़ लेगी। व्यास जी कहते थे तुम्हारी मां मर जाएगी, बोले मर जाने दो, लेकिन भगवान की माया पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले कैसे आओगे? बोले जब भगवान स्वयं आकर के कह दें कि मेरी माया नहीं पकड़ेगी तब आऊंगा। और भगवान को आना पड़ा। भगवान ने आके कहा सुखदेव बाहर आओ, मेरी माया तुमको नहीं पकड़ेगी। तब सुखदेव भगवान निकल करके बाहर आए, और जन्म लेते ही नार इत्यादि को कंधे पे रखा और जंगल की तरफ निकल पड़े। तो इस भागवत की कथा में किसी साधारण सुख का मुख नहीं लगा है, परम पारखी श्री शुकाचार्य भगवान का मुख लगा है। तो साधारण तोते का मुख लगता तो खट्टा होने की संभावना भी रहती, लेकिन सुखदेव भगवान का मुख लगा है तो भागवत का फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। किसी ने कहा महाराज ये फल आप किसको किसको पिला रहे हो? तो खाली 2 लोगों का नाम लिया। ध्यान देना, ये कथा सबके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कथा कोई आए बैठ करके सुन लेना ना। कथा सबके लिए नहीं है, कथा 2 लोगों के लिए है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका है, आओ रसिक आओ भावुक, आपके लिए यह कथा है और बाकी के लिए कथा नहीं है। क्योंकि जो कथा का प्रेमी नहीं होगा, जो भगवान का भक्त नहीं होगा, वो पहले तो कथा में आएगा नहीं, और कथा में आ भी गया तो फालतू के प्रश्न करेगा जिससे वक्ता भी डिस्टर्ब और श्रोता भी डिस्टर्ब। इसलिए खाली रसिक और भावुक लोगों को कथा में बुलाया गया, अन्य लोगों को कथा में नहीं बुलाया गया। एक बार कोई वक्ता कथा कर रहे थे तो एक श्रोता पहुंच गया, तो श्रोता था नहीं, रसिक नहीं था, न भावुक था, वो खाली ऐसे था तर्क वाला। व्यास जी कथा कर रहे थे कि भगवान ने इस सृष्टि को बड़ा सुंदर बनाया है, बड़ा सुंदर सजाया है। तो तुरंत बीच में खड़ा हो गया,
बोला महाराज जी आप कह रहे हो भगवान ने इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को बड़ा अच्छा बनाया है, भगवान ने पृथ्वी को बनाने में बड़ी गलतियां कर दी हैं। तो क्या गलती कर दी है? तो उसने कहा एक गलती हो तब तो बताएं, चलो तुमको गलती गिनवाते हैं। तो व्यास जी को लेकर के चल पड़ा गलती गिनवाने के लिए। लेके गया महाराज, सबसे पहले ले गया समुद्र के पास। बोला लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोले इसमें क्या गलती है समुद्र में? बोले इसमें गलती ये है कि समुद्र में भगवान ने पानी तो ढेर सारा भर दिया, लेकिन पूरे पानी में नमक मिलाने की क्या जरूरत थी? समुद्र का पानी अगर एक बूंद मुख में डाल लो तो पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। बोले पानी तो खूब भर दिया, लेकिन पूरे पानी में नमक मिलाने की आवश्यकता क्या थी? सारा पानी बेकार कर दिया भगवान ने, वेस्ट कर दिया। नोट करो, संत ने भी लिख लिया भगवान की गलती नंबर 1 कि समुद्र में पानी तो भगवान ने खूब भरा, लेकिन पूरे पानी में नमक मिला दिया। बोले चलो अब दूसरी गलती नोट कराता हूं। लेके गया तो गर्मी का महीना था, तो नदी के किनारे तरबूज लगे थे। तरबूज जानते हो ना? तरबूज के बड़े बड़े फल लगे थे। तो इसने कहा लिखो गलती नंबर 2। बोले तरबूज में क्या गलती है भाई, भगवान ने क्या गड़बड़ कर दिया तरबूज बनाने में? बोला एक बात बताओ, पेड़ बेचारा इतना पतला सा मरा मरा, इतना बड़ा फल लगाने की क्या जरूरत थी? छोटा फल लगा दिए हो काम नहीं चलता। पेड़ मरा मरा, फल इतना बड़ा। लिखो गलती नंबर 2। संत ने भी नोट किया, तरबूज का पौधा बड़ा पतला है और फल बड़ा भगवान ने लगा दिया। आगे गया तो कद्दू का भी फल देखा, वही बड़ा बड़ा 10-10, 20-20 किलो के। अब पेड़ मरा मरा। बोले लिखो गलती नंबर 3, कद्दू का पेड़ पतला है और फल भगवान ने बड़ा लगा दिया। नोट कर लिया। आगे गए तो एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष दिखाई पड़ा और बरगद के फल इतने बड़े बड़े। बोला लिखो गलती नंबर 4, बरगद का पेड़ इतना बड़ा। अरे कम से कम पेड़ के साइज से फल लगाए होते, इतना छोटा छोटा फल लगा दी, कोई मतलब का नहीं। संत ने लिखा भाई बरगद का पेड़ बड़ा है और फल भगवान ने छोटा लगा दिया, गलती कर दी। अच्छा इसने कहा थोड़ी देर आओ यहीं विश्राम करते हैं। तो बरगद के नीचे बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, दोनों लोग सो गए। अच्छा सो ही रहे थे कि हल्की सी हवा की झोंका आया और बरगद का एक पका हुआ फल इतना बड़ा टपक करके सीधा इसकी नाक पे टप से गिरा। और जैसे फल गिरा तो नींद खुली, उठ करके बैठा और जल्दी से कांपी लिया और सब गलती काटने लगा। बोला कोई गलती नहीं, सब बढ़िया है, चकाचक है। संत ने कहा क्यों भाई, अभी तो तू बड़ी गलती गिनवा रहा था, समुद्र में पानी, फल बड़ा छोटा लगा, अब क्या हो गया? बोला महाराज जी कहीं भगवान ये बरगद के पेड़ पे वो कद्दू वाला या तरबूज वाला फल लगा दिए होते इस पेड़ के हिसाब से, और वो हमारी नाक पे गिरा होता तो हम गलती नोट करने के लिए बचते नहीं। इसलिए भगवान ने जो बनाया है सब परफेक्ट बनाया है, सब बड़ा अच्छा बनाया है। अच्छा तार्किकों को समझ तो आता है, लेकिन बड़ा लेट समझ में आता है, इसलिए तार्किकों को बुलाइए नहीं। बोले नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, कथा में खाली 2 लोग आएंगे, मुहुरहो रसिका वो भी भावुका है। आओ रसिक, आओ भावुक, तुम्हारे लिए कथा है, तुम्हारे लिए यह रस बना करके तैयार किया है। अच्छा आध्यात्मिक युग का इस समय का एक लड़का पहुंचा एक संत के पास, वो भी तार्किक था। उसने कहा महाराज जी आप कहते हो कि भगवान होते हैं? तो संत ने कहा एकदम होते हैं। बोले तो भगवान को दिखाओ। लड़के ने कहा भगवान होते हैं तो भगवान को दिखाओ। तो संत ने कहा भगवान देखने की चीज थोड़ी ना है,